गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छविधर दंपति राजत, अनुपम छविधर दंपति राजत। नील पीत पट भूषण भ्राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत। निर्खत अगणित रति पति लाजत, निर्गत अगणित रति पति लाजत। नैनन को फल पाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नैनन को फल पाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी। सज नव सप्त श्रृंगार सुनैनी, सरिमा सप्त श्रृंगार सुनैनी। वीणा मृदंग लिए पिक बैनी, बिना मृदंग लिए पिक बैनी। गाई सुराग सुनाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाई सुराग सुनाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नीरज नैन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में। चंद्र बदन मधुरी मुस्कन में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कन में। कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी जुल्फन में। अपनो मन अरुझाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अपनो मन अरुझाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कंचन थार संवारी मनोहर, कंचन थारी सवारी मनोहर। घृत कपूर की आरती सुंदर, घृत कपूर की आरती सुंदर। मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर, मूर्छल चंवर लिए रामेश्वर। हर्षि सुमन बरसाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। हर्षि सुमन बरसाओरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रभु कृपा से प्राप्त प्रसंग श्री विभीषण शरणागति को ध्यान में रखते हुए उससे पूर्व की जो विभीषण जी की जीवनचर्या है, अभी हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब तक की कथा का सारांश है कि विभीषण जी धार्मिक विचार के हैं और रावण कुंभकर्ण राक्षसी विचार के हैं। राक्षसी विचार में और एक धर्मात्मा के विचार में क्या अंतर होता है, अब तक खुल खुल करके बताया गया है। आज एक चीज और बता दें। एक होता है व्यवहार और एक होता है परमार्थ।
व्यवहार का संबंध शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से है, और परमार्थ का संबंध आत्मा और परमात्मा से है। जो स्थूल दृष्टि से, पारिवारिक और सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, वो विभीषण जी को दोषी मानते हैं। घर का भेदी लंका ढावे। तो विभीषण जी व्यवहार की दृष्टि से दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से श्री विभीषण जी बहुत ऊंची दशा में हैं। हम लोगों के सामने भी घर में, परिवार में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। एक तरफ तो पिता का और पुत्र का संबंध ऐसा है शरीर दृष्टि से कि पिता पुत्र को पोषण दे और पुत्र पिता की आज्ञा और दिए हुए अनुशासन को माने। लेकिन अगर पिता हिरण्यकशिपु जैसा अत्याचारी होकर के अगर पुत्र को सिखाता है कि सबसे दुश्मनी रखो और सबको कुचल मसल करके तुम अपने को ही, अपना सुख, अपना स्वार्थ और अपनी सुविधा को ध्यान में रखो और भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, तुम मुझी को भगवान मान करके मेरे प्रति अपनी सारी श्रद्धा समर्पित करो। ये पुत्र से पिता कह रहा है। तो अब बताइए, प्रहलाद जैसे भक्त हृदय परमार्थ पथ के पथिक का क्या कर्तव्य है कि पिताजी की बात अंधविश्वास के साथ में मान करके और भगवान से विरोध कर बैठे। और वही मार काट, छीना झपटी इत्यादि में पड़ जाए। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करेगा। इसके लिए उसको घर का त्याग करना पड़े, परिवार का त्याग करना पड़े, संसार का त्याग करना पड़े, प्राणों का परित्याग करना पड़े। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। किसको? बोले जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है वो हमारा अपना कितना भी नजदीकी और कितना भी पूज्य और कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, वह हमें व्यवहार सिखा करके और अध्यात्म से दूर करके, परमात्मा से विमुख करके स्वयं भी नरक का रास्ता बना रहा है और हमको भी नरकगामी बना रहा है। यही नीति इस पद में आए हुए महानुभावों ने अपनाई है कि भाई व्यवहार को सुदृढ़ रखने के लिए हम अपने परमार्थ संबंध को बिगड़ने नहीं देंगे। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं तेरा पिता हूं, मैं जो कहता हूं उसको मान, तेरा कर्तव्य है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे आप मेरे पिता हैं ऐसे आपके भी कोई पिता है कि नहीं?
मेरे पिता आप हैं तो आपके पिता विश्रवा मुनि हैं और उनके पिता श्री पुलस्त ऋषि हैं और उनके पिता श्री ब्रह्मा जी हैं और उनके भी पिता परम पिता जगत पिता सर्वोच्च पिता भगवान नारायण हैं। तो अब तक आपने जो रुख अपनाया है वो रुख आपके पिता श्री विश्रवा जी ने अपनाया है क्या? प्रहलाद जी की बात ली जाए तो प्रहलाद जी के पिता श्री हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के पिता कश्यप जी। तो प्रहलाद जी अगर पूछें कि हे पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, तो आपके पिता जो श्री प्रजापति कश्यप जी हैं उनकी आज्ञा का पालन करना भी तो आपका धर्म है। तो उन्होंने आपको कब आज्ञा दी है कि इंद्र को सताओ, वरुण को सताओ, कुबेर को सताओ और सूर्य को सताओ और चंद्र को सताओ और सबका हक तुम छीन लो। यहाँ तक कि पितरों के नाम पर जो जलदान और पिंडदान किया जाता है वो पिंड वाला हक भी आप ही खाने को तैयार हैं, किसी के पितरों तक पहुँचने नहीं देना चाहते। ये आपके पिताजी ने आपको आज्ञा दी है क्या? वो तो कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम सबका भला मनाओ, किसी का बुरा मत सोचो। तो आपने अपने पिता की आज्ञा का कितना पालन किया? माने आप चाहते हैं कि मैं जो आज्ञा करूं मेरा पुत्र माने, लेकिन मैं अपने पिताजी की आज्ञा को न मानूं, तब तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। केवल व्यवहार जो है, हाँ व्यवहार का भी महत्व है, शरीर संबंध का भी महत्व है, लेकिन कब तक? बोले जब तक वह परमार्थ से सामंजस्य रख करके चलता है। परमार्थ से विरोध करके, भगवान से विरोध करके और कोई अगर कहे कि मैं जो कह रहा हूं यही धर्म है, तो वो धर्म नहीं माना जाएगा। विभीषण जी के सामने भी यही बात है। कल आपने सुना कि रावण की इच्छा के विरुद्ध श्री विभीषण जी भगवान के नाम रूप लीला धाम के प्रति आस्था रखने वाले हैं और किसी को सताओ मत, जहाँ तक बने किसी का भला करो, उपकार करो, जिसका जो हक है उसको उस पर बरकरार रहने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस पक्ष के श्री विभीषण जी हैं। और भगवान श्री राम के पक्ष से जिन्होंने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि दावा किया गया है कि अरिहुक, राम ने तो अपनी तरफ से दुश्मनी ठानी नहीं किसी से, लेकिन किसी ने अपनी प्रकृति के कारण लाचार होकर के प्रभु श्री राम से बैर ठान लिया है, तो श्री राम जी उसका भी भला मनाते हैं, उसका भी बुरा हो, उसका सत्यानाश हो वाली बात सोचते नहीं है। तो अरिहुक अनभल कीन्ह रामा, इसलिए बैरिहु राम बड़ाई करहीं, इसलिए शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। ऐसा स्वभाव अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। मुझे भी ये स्वभाव प्रिय लगता है। शत्रु लोग भी ऐसा कहते हैं। और उस प्रभु श्री राम से जिनने किसी का बुरा न सोचा, न कहा और न किया, और उनसे बैर ठान करके उनकी पत्नी का अपहरण करके
बहुत लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए आदर का पात्र है। रावण वेद का भाष्यकार है, इसलिए आदर का पात्र है। तो पूछा जाए कि किस वेद में और किस पुराण में लिखा है कि किसी की पत्नी का अपहरण करके ले आओ और घर में जबरदस्ती रख लो? किसी अपने बड़े भाई को मार पीट करके खदेड़ दो और उसकी जगह पर स्वयं कब्जा कर लो? ये कौन शास्त्र में, कौन वेद में, कौन पुराण में? रावण ने जो जो अनीतियां करी हैं वो कोई धर्म प्राण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर हम उसका अनुमोदन करते हैं मन से, वचन से, चाहे क्रिया से, हम उसके समर्थन करते हैं, तो कहते हैं कि पाप का समर्थन करने वाला भी उसी पाप का भागी होता है। तो हम अपना जीवन पाप में क्यों बनावें? परसों बताया गया था कि रावण के सगे भाई कुंभकर्ण ने भी विभीषण की बड़ाई की है। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। भैया तुमने वंश को उजागर कर दिया, वंश के कलंक को धो दिया। और रावण तो कलंक पर कलंक मढ़ता जा रहा है, स्वयं भी कलंक का भागी हो रहा है, स्वयं भी पाप का भागी हो रहा है, और औरों अपने पूर्वजों की कीर्ति को भी कलंकित करता जा रहा है। आइए कथाक्रम में श्री विभीषण जी से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक वाटिका में जो घटना घटी उसमें सारांश है हनुमान जी विजयी रहे। रावण के पक्ष के लोग पराजित हुए। अंत में हनुमान जी ने जानबूझ करके मेघनाद के द्वारा संधान किए हुए चलाए हुए ब्रह्मास्त्र में अपने को बंधा हुआ दिखाया, और बंधे हुए नहीं होने पर भी बंधे हुए से आकर के उपस्थित हुए। रावण के प्रताप को देखा। रावण के प्रताप से इनके मन में कोई भय और शंका नहीं हुई। रावण को इन्होंने निर्भीकता पूर्वक समझाया, आपने गलत आचरण करना चाहा है और किया है। कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो पहले अच्छे काम कर लिए हैं, शिव जी की पूजा की है, तपस्या की है, यज्ञ किया है, वर प्राप्त किया है। अब उस पुण्य को आप नष्ट मत करिए अपने पाप पूर्ण क्रियाओं के द्वारा, इसको सुरक्षित रखिए। आपके पिताजी विश्रवामुनि और आपके पितामह बाबा श्री पुलस्त जी ने जो रास्ता अपनाया था, उसी रास्ते को अपना करके आप अपने कीर्ति को उजागर कीजिए। और श्री राम जी की सीता श्री राम जी को लौटा दीजिए। और राम जी अभी भी भुजा फैलाए बैठे हैं कि रावण अगर अपनी भूल कबूल करते हुए आगे से ऐसी भूल आपके ही प्रति नहीं किसी के प्रति नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करते हुए शरण में आकर के गिर पड़े, तो हम रावण को ही गले लगाने को तैयार हैं। विभीषण जी की शरणागति के प्रसंग में प्रभु ने उद्घोष किया है। इन सारी बातों पर नाराज होकर के रावण ने घोषणा की कि इसका प्राण हरण कर लो, इसको मार डालो। विभीषण जी ने कहा कि दूत अबध्य होता है। बोले उद्दंडता करे तो? बोले और प्रकार का दंड करिए। रावण के और मंत्रिमंडल ने भी इस नीति का समर्थन किया कि विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। रावण ने पूंछ में आग लगाई
लगवाई और उसी की दी हुई आग से उसी की लंका जल गई। लंका जलने में बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक प्रमुख कारण यह है कि जो औरों की नगरी को जलाता फिरता है उसकी अपनी नगरी भी किसी न किसी दिन जलेगी ही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसके बाद हनुमान जी बन उजारी रावण ही प्रबोधी और यह विधि नांगे बहुरी पयोधी, सीता जी को आश्वासन दे करके और फिर वापस लौट के आए, प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया कि नाथ श्री किशोरी जी मिल गई, जीवित हैं लेकिन कहने भर को ही जीवित हैं। अब 1 महीने की और अवधि दी है उस दुष्ट ने और कहता है कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारव काढ़ कृपाणा, कृपाण निकाल करके मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सीते, अगर तू 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानेगी तो। और मैंने माता जी की दृढ़ता देखी है, माता जी अपने धर्म के निर्वाह में इतनी पक्की हैं कि कहती हैं कि तेरी कृपाण भले मेरे गर्दन पर चल जाए लेकिन तेरी भुजा मेरे गले में नहीं आ सकती। प्रभु भुज करिकर समदस कंधर सो भुज कंठ, या तो प्रभु की वो भुजा जो करिकर सम है, करिकर माने हाथी की सूंड के समान, प्रभु का भुजदंड, या तो वो मेरे गले में आएगा, प्रभु भुज करिकर समदस कंधर सो भुज कंठ की तव असि घोरा। इसका सीधा तात्पर्य के गले में गलबहियां तू नहीं दे सकता है, गलबहियां अगर देंगे तो श्री राम देंगे और नहीं तो तू धमकी दे रहा है कि मेरी कृपाण तेरे गर्दन पर चलेगी। तो बोले कि प्रभु भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन 60 अस प्रमाण प्रण मोरा। मेरे गले में आएगी तो प्रभु की भुजा आएगी, तेरी भुजा नहीं आ सकती है, तेरी तलवार भले आ जाए तो आ जाए, मतलब कि तेरी तलवार से टुकड़े होना पसंद करती हूँ लेकिन प्रभु श्री राम को छोड़ करके तेरी गलबहियां को मैं कभी भी पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं श्री जनक जी की बेटी हूँ, क्योंकि मैं दशरथ जी की पुत्रवधू हूँ, क्योंकि मैं धर्मस्वरूप रामो विग्रहवान धर्म उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके प्रति अनन्या हूँ। ये सारा संवाद श्री हनुमान जी ने श्री रघुनंदन को दिया। इसके बाद कहा कि अब निर्णय हो गया कि सीता जी रावण के चंगुल में है, तो अब रावण के यहाँ से छुड़ा करके लाना अपना धर्म होता है, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए आक्रमण करने के लिए पूरी तैयारी के साथ में। श्री रघुनंदन ने प्रस्थान किया और प्रस्थान करते समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने गीतावली में वर्णन जैसा किया है, प्रेरणा हो रही है कि ये पद जरूर निवेदन किया जाए। जब रघुवीर बयानो कीनो, जब रघुवीर बयानो कीनो, जब रघुवीर बयानो कीनो, जब रघुवीर बयानो कीनो, क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर, क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर,
सिंधु डगमगत महीधर, क्षुभित सिंधु डगमगत महीधर, सज सारंग कर लीनो जब रघुवीर बयानों कीनो, सारंग कर लीनो जब रघुवीर बयानों की। क्षुभित सिंधु, समुद्र में खलबली मच गई, लगा कि समुद्र खोल उठेगा। डगमगत महीधर, महीधर मैंने पर्वत डगमगाने लग गए। कब? जब सज, सज मैंने धनुष को सज्ज करके मैंने प्रत्यंचा चढ़ा करके। सज मैंने सजावट करना नहीं, यहां सज्ज करके, सज्ज करना मैंने धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा करके। और रघुनंदन जब चले और वहीं पर एक बार प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ा तो उससे ऐसी अद्भुत आवाज हुई कि सुनि कठोर टंकोर घोर अति चौके विधि त्रिपुरारी, सुनि कठोर टंकोर घोर अति चौके विधि त्रिपुरारी, जटा पटल दे चली सुरसरी, जटा पटल दे चली सुरसरी, सकत न शंभु सम्हारी जब रघुवीर बयानो कीनो, सकत न शंभु समारी जब रघुवीर बयानों कीनो। सुन टंकोर कठोर घोर अति चौके विधि त्रिपुरार, उस कठोर धनुष की प्रत्यंचा की आवाज को सुन करके शंकर जी चौंक गए। क्या हुआ? ब्रह्मा जी चौंक गए, क्या हुआ? ध्यान करके देखा, ओहो, प्रभु ने दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया है। इधर शंकर भगवान जो चौंके तो इनकी जटा थोड़ी ढीली पड़ी और उसमें से जो श्री गंगा जी की बंधी हुई धारा आ रही थी, सो वो अब और जटा थोड़ी फैल सी गई ढीली पड़ के, और ऐसी धारा तीव्र होकर के चली, लगता था कि गंगा जी प्रलय मचा दें। सकत न शंभु संहार, शंकर भगवान उस धार को संभालने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं अपने को। इसके बाद भय विकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन 10 4, भय विकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन 10 4, खर भर लंक सशंक दशानन, खर भर लंक सशंक दशानन, गर्भ स्रवही अरि नारी जब रघुवीर बयानो कीनो, गर्भ स्रवही अरि नारी जब रघुवीर बयानों कीनो। भैया सामने वाली बत्ती जला दीजिए। सारे दिक्पाल दिशाओं के स्वामी व्याकुल हो गए। भय भरे भुवन 10 4, 14 भुवन में भय व्याप्त हो गया। क्या होने जा रहा है? ये घोर कठोर आवाज कहां से आई? खरभर लंक, लंका में खलबली मच गई। ये क्या हुआ? खरभर लंक सशंक दशानन, हाँ ठीक, खरभर लंक सशंक दशानन,
दशानन मने रावण भी सशंकित हो गया है कि क्या होने जा रहा है। गर्भ स्रवहि अरिनारी, बहुत सी राक्षसियों का तो गर्भ स्राव हो गया। कटकटात भट भालू